उसका बेहद में क्या है? 60-70 वर्ष तक कोई इंसान बिना खाए पिए, न पानी न कोई खाना और न मलमूत्र का क्या है, तो उसका बेहद में क्या लेंगे? श्वास लेता है या नहीं? श्वास लेता है। एक तत्व है कि नहीं? उसी में सब कुछ। और श्वास के साथ साथ आकाश भी है या नहीं? और श्वास में गर्मी और सर्दी भी समाई हुई है या नहीं? अग्नि तत्व है या नहीं? एक तत्व में पांचों ही तत्व समाये हुए होते हैं। क्या कहा? एक तत्व में पांचों ही तत्व समाये हुए होते हैं, कहीं ज्यादा या कहीं कम। तो अगर श्वास प्रश्वास भी ले रहा है तो भी जीवित रहने की संभावना है। और ब्राह्मण बच्चों की ऐसी भी स्टेज बनेगी, ऐसी भी याद की स्टेज बनेगी, सूक्ष्म याद का वाइब्रेशन बन जाएगा कि श्वास प्रश्वास की गति बहुत धीमी हो जाएगी। जो अभी भोजन ज्यादा खाते हैं वो भोगी की निशानी है। जितना जितना योग बल बढ़ता जाएगा भोजन कम होता जाएगा, निद्रा कम होती जाएगी। कंपिल में एक कन्या में ऐसी प्रेत आत्मा ने प्रवेश किया तो 10-15 दिन तक यूं ही बैठी रही, न टट्टी न पेशाब न खाना न पीना न आराम, और हट्टी कट्टी लाल टमाटर जैसी। ऐसी सोल प्रवेश कर सकती है। तो क्या परमधाम से आने वाली कोई ऐसी सोल नहीं प्रवेश कर सकती? किसी में कर सकती है। ये योग की प्रक्रियाएं, ये आसन, ये प्राणायाम, क्या 2500 वर्ष पहले ऋषि मुनि नहीं सिखाते थे? सिखाते थे या नहीं सिखाते थे? सिखाते थे। अभी एक ऐसी आत्मा आ गई तो उसका नाम एकदम सारे भारत में बाला हो गया, विश्व लेवल में पहुंच गई है। तो कलयुगी आत्मा है या द्वापर युगी आत्मा है? कलयुग में उतरने वाली आत्मा है। वो इतना नाम बाला कर सकती है तो कोई ऐसी भी आत्मा ऊपर से नीचे उतर सकती है जो सिर्फ हवा के बल पर अपने जीवन जी सके, परंतु अपने वाइब्रेशन को स्वर्गीय वाइब्रेशन बना ले, ये नहीं हो सकता। माना गया है कि उसके गले में अमृत है। माना गया है। हाँ जी, शंकर के गले में विष है। विष है तो ऐसी वाणी बोलता है जो गूंजी विनाश की वाणी, सारी दुनिया का विनाश करा देता है, क्रांति करा देता है। ऐसा विष भरा हुआ है जो सब धर्मों की बातों का खंडन कर देता है। दुनियावी लोगों के लिए, दुनियावी धर्मों के लिए, धर्म के फॉलोअर्स के लिए, विधर्मियों के लिए उसकी वाणी विष के समान लगती है। ये वाणी कहां से निकलती है? पेट में से निकलती है, गले में से निकलती है? तो गले में विष दिखाई दिया है।
वो स्थूल विष की बात थोड़ी ही है। तो उसके गले में तो विष भरा हुआ है और इसके गले में अमृत भरा हुआ है, रिजल्ट कुछ भी नहीं। अमृत भरा हुआ है तो उसका रिजल्ट भी आना चाहिए ना। बाप की वाणी में विष भरा हुआ है तो सब विधर्मियों का विनाश करा देगी वो वाणी, सबका खंडन कर देती है, एक सद्धर्म की स्थापना हो जाती है। गले में अमृत भरा हुआ है तो स्थापना की प्रत्यक्षता करनी चाहिए। स्थापना करने वाली वाणी प्रत्यक्ष होनी चाहिए। जैसे ब्रह्मा के मुख में से विष निकला या अमृत निकला, क्या निकला है? ब्रह्मा के मुख से जो वेद वाणी निकली वो वाणी अमृतमय है या विषैली है? अमृतमय है, सबको मीठी लगती है, मुरली की तान है। तो कहेंगे ब्रह्मा के गले में अमृत है या विष है? अमृत है।